जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल में। तो आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पर चर्चा करने वाली हूँ। तो न्यूज़ ये है कि पुतिन ने भारत से मांगी मदद, क्योंकि ये प्रतिबंधों से परेशान हो चुके हैं। कहते हैं जब भी कोई देश अपने 2 क्वार्टर्स में लगातार अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देख ले तो उसे रिसेशन के अंदर माना जाता है। मतलब यदि किसी देश की जीडीपी या इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर्स यानी 3 महीने तक अपनी निश्चित गति से चल रही है, अगर उससे नीचे चलना शुरू हो जाए तो इस क्रम को उदाहरण के लिए रसिया लगातार 2 क्वार्टर्स में से लगातार 4% के हिसाब से नीचे जा रहा है। लगातार 4% के हिसाब से नीचे जाने का कारण इसे लंबे 6 महीने के परिप्रेक्ष्य को रिसेशन के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। तो चलिए इसी के ऊपर आज के सेशन को शुरू करती हूँ और जानते हैं ये रिसेशन कितना ज़्यादा रसिया को भारी पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि रसिया हाल ही में भारत का नंबर 1 ऑयल सप्लायर बना। भारत के साथ रूस जितनी मात्रा में व्यापार करता है उसमें सबसे बड़ी मात्रा हमने इंपोर्ट किए हैं। इंपोर्ट इतने किए हैं, शायद हम दोनों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला दिए जाएं तो $25 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। यानी इंडिया जितना इंपोर्ट कर रहा है और उतना एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों को मिला दें तो $25 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। हम टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रूस के साथ हो गए हैं व्यापार में। लेकिन अगर आप बिल को देखें तो इससे निकलता ये है कि भारत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा घाटा बनता जा रहा है। घाटे को आप इस प्रकार से रिसेशन का बलून समझ सकते हैं कि हमारे ट्रेड डेफिसिट के अंदर बलून बनता चला गया कि हमारा इतना सारा पैसा जा रहा है, हम कमा बहुत कम रहे हैं। रूस के साथ हमने दोस्ती दिखाई, हमने उसके साथ व्यापार किया उस समय जब पूरी दुनिया हमसे कह रही थी कि रूस के साथ व्यापार ना करो। तभी तो जयशंकर साहब यात्रा पर गए थे सितंबर में और कहकर आए थे कि हम दोनों को व्यापार में भलाई तभी है कि इंडिया और रसिया अच्छे से व्यापार करें, लेकिन कुछ कदम तुम भी आगे बढ़ाओ रसिया, तब जाकर के हम आपके साथ आगे निकलेंगे। अर्थात व्यापार में केवल आप हमको माल बेच कर पैसे कमाते रहे और हम अपना खजाना आपको देते रहे दुनिया से पूरी तरह चैलेंजेज होते हुए, तो ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। रसिया को समझ में आ गई ये बातें हमारी, लेकिन इजहार करने में उसने 2 महीने लगा दिए। 2 महीने बाद रसिया ने भारत से अपने जवाब में कहा कि आपने हमें बहुत साथ दिया, आपने हमको बहुत साथ इस प्रकार से दिया, तेल मंगाकर बहुत पैसा हमारे पास भेजा, लेकिन तुम्हें बता दें कि हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध लग गए हैं कि अब हमारे पास में अपने देश में रखी हुई गाड़ियों के लिए कलपुर्जे नहीं मिल रहे हैं और मैकेनिकल आइटम नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे आइटम जो दुनिया से हम मंगाया करते थे, मित्र अब आप तुम आगे आओ और हमें ये सारे आइटम भेजो। यानी तेल हमने आपको भेजा, लेकिन उसकी एवज में हमने आपसे पैसे लिए, लेकिन अब सामान आप हमें भेज दो ताकि दोनों का मामला बराबर हो जाए और आपका जो सपना है $30 बिलियन का रूस के साथ व्यापार करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। रूस ने बड़ी मात्रा में 500 प्रोडक्ट की लिस्ट भेजी है कि इंडिया वालों हमें यह सामान भिजवा दो। सुनते ही आपके मन में बहुत खुशी आ गई होगी कि अब तो व्यापार 2 पक्षीय होगा। अभी तक लग रहा था कि भारत ही तेल मंगाए जा रहा है, दुनिया से लड़ झगड़ कर प्यार का इजहार कर रहा है, अपनी विदेशी मुद्रा भंडार रूस को दे रहा है। लेकिन अब बात बराबर पर आकर टिकेगी कि भारत को भी अपने सामान भेजने का मौका मिलेगा।